अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज जिस मसले के साथ हम हाजिर हुए हैं वो मसला ये है कि नए तालीमी साल का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके लिए नए निसाब की ज़रूरत है। लेकिन ये नया निसाब कैसे पब्लिश हो, ये एक मामला और मुद्दा खड़ा हो गया है। उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि पब्लिशर्स ये कहते हैं कि जो कागज़ है वो इम्पोर्टेड कागज़ पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है और वो 30% तक कर दी गई है। उसके अलावा अगर हम दीगर ममालिक से पाकिस्तान की ड्यूटी को कंपेयर करें तो यही रेट कम है। बांग्लादेश में 17.5, इंडिया में 10 पॉइंट्स तक जो है ये रेशो जा रहा है। उसके अलावा अगर दीगर ममालिक की बात की जाए तो कई जगहों पर कागज़ के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं ली जाती, ताकि जो तालीम है उसको फ़रोग मिले, ताकि जो निसाब है वो अच्छे से अच्छा पब्लिश होकर आवाम और बच्चों तक पहुँच सके, तलबा और तालिबात तक पहुँच सके। लेकिन हमारे मुल्क में तो लगता है कि उल्टी ही गंगा बह रही है। हमने देखा कि एक तरफ तो जो इम्पोर्टेड कागज़ है उसकी ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेड कागज़ अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है और उसको मंगवाना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तानी जो पेपर, जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तो उसकी क्वालिटी में ख़ासा डिफरेंस है और दूसरी बात यह है कि उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई किए गए हैं। एक महीने के अंदर जिस तरह से पब्लिशर्स कहते हैं कि इतनी फ्लक्चुएशन है कि हम एक निसाब का तयन या एक किताब की कीमत का तयन नहीं कर सकते, क्योंकि आए रोज़ कीमतों में इतना डिफरेंस देखा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पेपर की कीमत में जो लसरस पेपर है उसकी कीमत अलग है, जो गत्ता है उसकी कीमत भी फिक्स नहीं है। तो किस तरह से किताब पब्लिश करें और आइंदा जो आने वाला निसाब है क्या वो मज़ीद महंगा हो जाएगा अगर कीमतों का सही तयन नहीं किया गया और हुकूमत ने इस पर एक्शन नहीं लिया। तो आइए ज़रा चलते हैं आवाम के पास, उनसे जानते हैं कि अभी रेट्स क्या हैं निसाब के और अगर रेट बढ़ जाएंगे तो क्या आवाम ये निसाब अफोर्ड कर पाएगी या नहीं। हमारा निसाब महंगा हो गया, किताबें कॉपियाँ वगैरह इम्पोर्ट जो है कागज़ की वो भी जो है वो बढ़ गई है। तो अब आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा कोर्सेज महंगे होंगे, कैसे पढ़ाएंगे लोग अपने बच्चों को। अगर अच्छा काम करें तो आराम से सहूलतें हैं, ना हुक्मरान आराम से सोचते हैं ना तो दूसरा बड़ा आदमी आराम से सोचते हैं, आराम से सोचते किसी भी नहीं। सही बात है, तालीम को कैसे फ़रोग मिलेगा जब सारा निसाब इतना महंगा होगा, तो कैसे जो है ना बच्चे पढ़ेंगे। और ड्यूटी बढ़ने के बाद जो किताबें और महंगी हो रही हैं, अभी तो कह रहे हैं निसाब मिलना मुश्किल हो जाएगा। मिलना मुश्किल क्या हो जाएगा, किताबें मार्केट में छपी नहीं है, इतना छप के आई हैं। लास्ट ईयर की जो किताबें थी 2021 की किताबें थी, तो यहाँ पे जो होलसेलर हैं उन्होंने भी अपने पास उसको स्टॉक करके रखा हुआ है, बजाय मार्केट में इशू करने के उन्होंने भी अपने पास स्टॉक रखा हुआ है। क्या करेंगे स्टॉक करके एंड में महंगे दामों बेचेंगे? नहीं, महंगे दामों नहीं बेचते। स्टॉक करने की वजह ये होती है जब नया साल शुरू होता है इनके अपने पास स्कूल होते हैं, 4-5 में अपने स्कूल होते हैं, तो वहाँ सप्लाई करते हैं बजाय मार्केट में देने के। और वहाँ पे जो स्कूल में अपनी मनमानी कीमत पे देते हैं या मार्केट प्राइस पे मिलता है? नहीं, स्कूल में तो आपकी मर्जी चलती है। स्कूल में पैक रखे होते हैं, पैकेट बिल्कुल। वहाँ आप उनको पेरेंट्स को बोलते हैं पैकेट आपको मिलेगा 6,000 रुपये का, उनको इजाज़त नहीं है खोल के देखने के अंदर किताबें कौन सी हैं। जब 6,000 का पैकेट ले लेते हैं तो पता लगता है उसमें एक साइंस की किताब कम है, एक मैथ की किताब कम है, एक उर्दू की किताब कम है। फिर यहाँ आ रहे होते हैं कि हमने बाकी किताबें स्कूल से लेनी, ये नहीं मिली वहाँ से। तो ये जो है उसकी असल कॉस्ट क्या होती है उस बंडल की? फॉर एग्जांपल कितना डिफरेंस आता है इसके अंदर? कोई डिफरेंस नहीं आता, इसमें परसेंटेज का हिसाब होता है। 10%, 15%, 20% डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट वहाँ पे उनको पेरेंट्स को नहीं मिलता। जाहिर बात है स्कूल वालों को अपना कमीशन होता है, पब्लिशर्स का अपना कमीशन होता है, तो सब ये मिली भगत होती है। यानी स्कूल पे और जो मार्केट प्राइस है वो रेट सेम होता है, लेकिन कमीशन बेस पे स्कूल फायदा ले लेता है। और जो किताब मार्केट में शॉर्ट हो जाती है उसके पैसे ऊपर। तो अभी तो ये अगस्त से नए सेशन स्टार्ट होने, अगर निसाब नहीं आया तो कैसे जो है ना वो लोग बच्चों की किताबें खरीदेंगे? अभी ये कितने कस्टमर हमारे पास आते हैं सेकंड हैंड में, तो हमारा काम है ना यहाँ पे उर्दू बाजार पे हमारे पास सेकंड हैंड बुक्स होती हैं, तो जितनी किताबें पॉसिबल हो सकती हैं हम लोग अरेंज कर लेते हैं कस्टमर्स के लिए। अदरवाइज जो किताबें नहीं आती तो हम उनको यही बोलते हैं कि बाद में आ जाएं, और फिर बाद में भी चक्कर लगाते रहते हैं, किताबें होती नहीं है मार्केट में। महंगाई के इस दौर में वैसे आवाम का रुझान है कि छोटी क्लासों में भी, क्योंकि मैट्रिक इंटर में तो बच्चे ज़्यादातर यूज़ बुक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, छोटी क्लासों में या वो जो वाले कोर्सेज भी अब यूज़ लोग इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल लेते हैं। बिकन हाउस इतना बड़ा नामी गिरामी स्कूल है, वहाँ तक के पेरेंट्स यूज़ बुक्स को वो करते हैं कि हमें यूज़ बुक्स मिल जाएँ, क्योंकि वहाँ पे ही बुक्स नहीं है। बिकन हाउस नाम है स्कूल का, इतना बड़ा नाम है, वहाँ पे ही बुक्स मौजूद नहीं है, वो भी आके ले रहे हैं। तो वहाँ पे भी यही सिस्टम है कि आपको वाउचर देंगे, वाउचर आप बैंक में डिपॉजिट करवाएं, उसके बाद फिर आप आगे बुक्स परचेज़ करें उनसे। सही।
तो आप देख रहे हैं कि कितना मसला है, अभी तक निसाब जो है वो नहीं आया। उन्होंने भी बताया कि जो यूज़ बुक्स हैं सिर्फ वही अवेलेबल हैं, अभी तक जो नई बुक्स हैं वो पब्लिश होकर नहीं आई हैं। तो अगर पब्लिश नहीं होती तो जो है ना वो क्या होगा और कैसे जो है ना वो बच्चों को निसाब मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जिन लोगों के पास अवेलेबल हैं वो बुक्स उन्होंने स्टॉक कर लिए हैं, वो स्कूल में डायरेक्ट चली जाएंगी, क्योंकि अब ये भी ज़्यादा रुझान हो गया है कि आप स्कूल से जाएँ और स्कूल से ही कोर्स, किताबें, कॉपियाँ, तमाम चीज़ें आप परचेज़ कर लें। स्टेशनरी तक जो है ना वो स्कूल प्रोवाइड कर देता है। तो एक ये भी रुझान है, लेकिन मसला वही है कि अगर पब्लिश होके ही मार्केट में किताब नहीं आएगी या महंगे दामों आएगी तो उसकी वसूली तो आवाम से ही होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। शो तो हम बात कर रहे हैं कि किताबों की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि अभी तो सबसे बड़ा मसला ये है कि किताबें प्रिंट होके मार्केट में आई ही नहीं है। यही चेक करने आज हम उर्दू बाज़ार भी आए हैं। उर्दू बाज़ार में भी अभी रश नहीं है, लेकिन चूँकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, अगस्त से स्कूलों में सेशंस का आगाज़ होता है, लेकिन क्या तब तक ये मार्केट में आ जाएंगी? और किताबें ऑलरेडी इतनी महंगी थी, अगर इनकी कॉस्ट मज़ीद बढ़ जाएगी तो आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? आइए आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बात करेंगे आप? ये किताबें ऑलरेडी इतनी महंगी थी, अभी कह रहे हैं कि पेपर पे भी इंपोर्ट बढ़ गई है, तो कैसे और किताबें महंगी हो सकती है, और अभी तक निसाब प्रिंट नहीं हुए नए, तो कैसे पढ़ाएंगे आप अपने बच्चों जब को? पेपर की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, तो बच्चों को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है। और ये हमारे यहाँ पर कोई तरजीह देते नहीं है कि चलो ये गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा। आपको लगता है कि हुकूमत की कोई तरजीह है एजुकेशन के लिए? गवर्नमेंट स्कूलों के हाल देखें, किताबें, निसाब, हर दफ़ा कहते हैं जी चेंज करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना इमरान खान ना शहबाज शरीफ। अस्सलामुअलैकुम। नया निसाब तो अभी तक आया नहीं, वैसे ओवरऑल मार्केट में लोग आ रहे हैं ख़रीदने के लिए निसाब। वालिदैन इतने परेशान हैं, स्कूल वालों की मिली भगत कुछ ऐसी लगती है कि वो पब्लिशर लिख देते हैं जो किताबें अवेलेबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सिंध टेक्स्ट बुक हमारा गवर्नमेंट का है, वो किताबें अभी तक है ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि अभी तो नया निसाब ही नहीं आया। प्राइवेट जो इदारे हैं ना, उन्होंने तो बुकें कलेक्ट कर ली प्राइवेट पब्लिशर से, जो बेचारे गवर्नमेंट पढ़ाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त मदरसे का और ये वाला निसाब एक हो गया है, तो ये डबल की वजह से इतनी बुक स्टार्ट हो गई हैं सिंध टेक्स्ट बुक की कि बुकें अवेलेबल ही नहीं है। सही, ये अभी चूँकि जो है वो पेपर की इंपोर्ट बढ़ गई है, उसकी वजह से किताबें, कॉपी तो सब महंगी हो गए हैं। नया निसाब आ गया है, क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट में? अभी तो कोई सूरत हाल नहीं है जनाब, महंगाई इतनी है। पेपर कौन बोलता है कि सस्ता हो गया? पेपर तो महंगा ही है अभी, तो महंगा और मजीद बढ़ने के इम्कान है। इम्पोर्टर कहता है कि अब इतने में नहीं, इतने में आएगा जनाब। और आगे सूरत हाल आपको पता है, ये सब हमारे हुक्मरान का किरदार है जनाब, आप मेरा कसूर नहीं है ये। तो इससे जो है वो कारोबार कितना सीधी बात है, आप ये देखें ना, सन्नाटा लगा हुआ है। आप एक मार्केट की वीडियो बना के भेजें कि क्या हालात हैं, जबकि ओपनिंग है स्कूलों की, जुलाई अभी तकरीबन रिजल्ट आए हैं, बच्चों के एग्ज़ाम देके बच्चे फारिग हुए हैं, लेकिन आप पोजीशन देखें मार्केट के क्या हालात हैं, कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में जनाब। बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक करम वाला मामला करे। नया निसाब आया है कि आप लोगों के पास प्रिंट हो गए, नया कोर्स जो होता है? हमारे पास तो स्टेशनरी वाले हैं, किताब वाले तो हम लोग हैं नहीं जनाब, ये तो बुक्स वाले हैं। सिंध गवर्नमेंट टैक्स के वो नहीं है, कोर्स नहीं है। पेरेंट्स यहाँ परेशान है कि बुक्स नहीं है, 8 की बुक नहीं है, 9 की। इन दिनों में लोग आते हैं या जुलाई के एंड में खरीदारी ज़्यादा होती है? में देखें ना, ये हर साल चेंजिंग चल रही है ना। सेक्शन पहले मई में होता था, अप्रैल न्यू सेक्शन होता था, मई तक होता था, जून जुलाई तो ऐसे ऑफ होता था स्कूल, तो थोड़ा सा ठंडा ही मामला नॉर्मली होता था। लेकिन अभी चेंज हुआ है, अभी मई में एग्ज़ाम हुए हैं, और ये अभी जुलाई से न्यू क्लास, अगस्त से न्यू क्लासेस स्टार्ट हैं। तो मकसद ये अभी पिक का टाइम है, लेकिन ना बुक्स हैं ना कॉपीज़ हैं मौजूद, तो उसकी ऐसे ये हालात हैं, पेरेंट्स परेशान। और जो है भी तो वो इतना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, कॉस्टली है कि आवाम जो है वो कैसे ख़रीदे, आवाम के बजट से वैसे ही बाहर नज़र आ रहा है। आप ये देखें कि मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सन्नाटा लगा हुआ है। आप देखें ना कि आवाम तो आपको कोर्स ख़रीदने वाले, किताबें ख़रीदने वाले दिखाई नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये किताबें ख़रीदना, कॉपियाँ ख़रीदना है, कितने की ख़रीदे आपने 2 रजिस्टर? ये 350 का दिया। पहले कितने का होता दोनों
कि 200 के मिल जाते थे। तो ये इतना महंगा हो गया, एक साथ आप 300 का? नहीं 2, अच्छा, पहले 200 का मिलता था। 100 का मिलता था। तो ये जो इतना इजाफा हो रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, किसके लिए ले जा रहे हैं? पढ़ाना तो दूर की बात है, अभी तो जीना मुश्किल हुआ है। इतनी महंगाई होगी, हर चीज़ आप इंसान की पहुंच से दूर चली गई है, कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत की तवज्जो है कि वो पढ़ाई पे जो है ना फ़रोग दे, बच्चे पढ़ें हमारे इस मुल्क के? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं है, उनकी अपने जेबें भरने की है बस। आए तो थे हालात ठीक करने के लिए, लेकिन पहले से बदतर हो गए हालात। ये जो नया निसाब है वो आ गया अभी तक या नहीं आया? अभी तक नहीं आया। क्या वजह? एक तो पब्लिशर्स तो कह रहे हैं कागज़ महंगा हो गया, अभी तक तो कॉस्ट ही नहीं निकाल पा रहे हैं कि कैसे पब्लिश करें, कितने की किताब हो। क्या कॉपीज़ वगैरह की प्राइस भी बढ़ी है? बहुत बड़ी है। कितना रेज आया है? बेसिकली ये होता है कि ये कॉपी पेपर जो होता है ना वो डॉलर से लिंक करता है। अब जैसे डॉलर के रेट बढ़ते रहेंगे तो पेपर, क्योंकि इम्पोर्ट आइटम है ये ना, इम्पोर्ट आइटम से ये तो कॉपी के रेट बढ़ेंगे अगर डॉलर के रेट बढ़ेंगे। एक सादी कॉपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई? एक जो चीज़ यानी 30 रुपये की जो कॉपी थी ना उसके रेट 70 रुपये के हो गए, डबल से ज़्यादा हो गए। डबल से ज़्यादा हो गए। तो अभी ये जो मार्केट में सन्नाटे लगे हुए हैं, क्या वजह है? अभी लोग खरीदने नहीं आ रहे या महंगाई की वजह से लग गए? और अमूमन क्या हालात होते हैं उर्दू बाज़ार में? देखें क़ुव्वत परचेज़ जो है ना, अभी तो स्कूल भी बंद है जिसकी वजह से थोड़ी रश कम है, मगर किताबों के लिए अभी भी पेरेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सेशन शुरू होगा किताबों की ज़रूरत है और किताबें अभी तक पहुँची नहीं है। अब ये है कि अगर और किताबों के लिए तो लोग आ रहे हैं मगर रेट भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पेपर वालों ने चीज़ें रोकी हुई हैं। इसी वजह से भी रुकी हुई है कि डॉलर कहाँ तक जाएगा, मुनाफाखोरी और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुनाफाखोरी का बाज़ार गर्म है। अस्सलाम वालेकुम। वैसे ओवरऑल जो है जिस हद तक महंगाई में इजाफा हो गया, बच्चों को पढ़ाना इस मुल्क में किस कदर मुश्किल होता जा रहा है? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। लोग तो इतने, पेरेंट्स तो इतने परेशान हैं, खाएं या बच्चों को पढ़ाएं। लोगों ने तो स्कूलों से ही निकाल लिया, पहले लोगों ने कोविड की वजह से, अब महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से अभी लोगों में ख़रीदने की कुव्वत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हर बच्चे को घर में बिठा रहे हैं और घर में ही ट्यूशन दे रहे हैं, स्कूल नहीं भेज रहे। ना किताबें ख़रीद सकते हैं, ना कॉपियाँ ख़रीद सकते हैं, ना स्कूल की फ़ीस। अगर ये चीज़ें करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? या तो खा लें या तो फिर स्कूल की फ़ीस दे दें, किताबें ख़रीद लें। सही बात है। आम आदमी के लिए तो मसला यही है कि हम किस तरह से जो है ना वो मैनेज करें, क्योंकि महंगाई है कि जो है ना वो सर से ऊपर होती जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कागज़ की बात की जाए तो कागज़ के इम्पोर्ट के ऊपर जो है वो इम्पोर्ट के जो ड्यूटी है उसको बढ़ाया गया, जिसकी वजह से जो निसाब है वो महंगा हो रहा है। कॉपियाँ हो, किताबें हो, तमाम की जो है वो कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वालिदैन यही कह रहे हैं, दुकानदार यही कहते हैं। वालिदैन लेने आते हैं तो कहते हैं शॉर्ट है और महंगा है। दुकानदार ये कहते हैं कि जो है भी वो ख़रीदारों की ख़रीद में ही नहीं आता। और दूसरा ये कि अब तक जो है वो नया निसाब पब्लिश होकर नहीं आया। तो हमने यहाँ पर दुकानदारों के मसाइल भी सुने, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं वो भी सुने। अब हम यहाँ से चलते हैं पाकिस्तान पब्लिशर एसोसिएशन के चेयरमैन के पास और उनसे ज़रा उनका मौक़िफ़ सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं कि कागज़ के ऊपर जो ड्यूटी बढ़ी उसके बाद कितना मुश्किल हो रहा है निसाब का जो बजट है उसको तय करना, कि जो नया सिलेबस आएगा वो उसकी कीमतें क्या होंगी और कब पब्लिश होगा। आइए चलते हैं उनके पास और उनसे जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि तालीमी निसाब जो है वो नया, अभी जो नया साल का आगाज़ होना है, तो नया सेमेस्टर जब शुरू होता है, नया साल जब शुरू होता है तो नया निसाब भी चाहिए होता है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मसला जिसको हमने उजागर भी किया वो ये कि क्योंकि इम्पोर्ट पर जो है वो कागज़ की वो ड्यूटीज़ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो निसाब है उसकी पब्लिशिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारे साथ जो मौजूद हैं अजीज़ खालिद साहब जो कि पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन के चेयरमैन, उनको वेलकम करते हैं शो में ताकि वो हमें बेहतर तरीके से जो मसाइल हैं वो बता सकें। तो वेलकम ऑन बोर्ड अजीज़ खालिद साहब। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि अभी जो निसाब की जो पब्लिशिंग है उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को वो क्या है, और कॉस्ट में जो है ना वो कितना फ़र्क पड़ चुका है अब तक, शुक्रिया, पिछले साल से लेकर अब तक? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। देखें, बात दरअसल ये है कि
इस वक्त जो पोजीशन है वो ये कि जो हम कागज़ इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की किताबों के ऊपर, यानी उसके अंदर सिंध भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान भी शामिल है, और फेडरल गवर्नमेंट का इस्लामाबाद भी शामिल है, फेडरल बोर्ड भी शामिल है। इस पे हम पे ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम लोकल कागज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि पिछले 6 महीने के अंदर जो लोकल हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ये किया है कि अपना एक ग्रुप बना लिया, एक कार्टेल बना लिया, और ख़ुद वो अपनी एक प्राइस फिक्स कर रहे हैं, और बजाय इसके कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हों वो एक प्राइस तय करते हैं, उस प्राइस के अंदर मार्केट में कागज़ लेकर आते हैं, अपनी मर्ज़ी से कागज़ लेकर आते हैं और अपनी मर्ज़ी से उस प्राइस को बढ़ा देते हैं। सही। अब जब 6 महीने के अंदर कई दफ़ा आप प्राइसेस को बढ़ा देंगे, 4-5 दफ़ा, तो आप किसी भी किताब का कैलकुलेशन एज ए पब्लिशर कैसे करेंगे? बिल्कुल यही प्रिंटिंग सनत का ताल्लुक है कि आपके लेबल्स छपते हैं, आपके कार्टन्स छपते हैं, आपके डिब्बे बनते हैं, तो जो लोग उस टेंडर्स को हासिल करते हैं वो प्रिंटर्स बेचारे उसकी कॉस्ट कैसे देंगे? अब बहरहाल ये सारा सिलसिला चल रहा था। इस वक्त पिछले 1-1.5 महीने में ये हुआ है कि लोकल मार्केट से हमारा जो लोकल कागज़ है पाकिस्तानी वो बिल्कुल गायब हो गया है और वो ब्लैक मार्केटिंग में मिल रहा है। अब क्या वजह उसकी अवेलेबिलिटी? उसकी वजह यह है कि जो उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने उसकी जो प्रोडक्शन है उसको शॉर्ट कर दिया है, उसकी प्राइसेस को बढ़ा दिया है, क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि जो इम्पोर्टेड कागज़ है उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। और इस साल भी अभी आरडी लगा दी है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने भी अभी जो बजट दिया है, जिसका नतीजा ये है कि अब इम्पोर्टेड कागज़ पे लोकल पब्लिशर नहीं जा सकता किताबें छापने के लिए। क्योंकि देखिए, एक हर आदमी, हर पॉलिटिकल लीडर ये कहता है पाकिस्तान में आके कि हम अच्छी तालीम देना चाहते हैं। आप बिल्कुल दें तालीम, तो तालीम के लिए किताब की ज़रूरत है और किताब के लिए कागज़ की ज़रूरत है। जब तक कागज़ की मार्केट को फ्री नहीं किया जाएगा या उस पर ड्यूटीज़ को कम नहीं किया जाएगा, लोकल मार्केट से लोकल जो कंपनीज हैं उसके साथ कंपटीशन नहीं होगा, कागज़ की प्राइसेस कम नहीं हो सकती। जब उसकी प्राइसेस कम नहीं होंगी और किताब की सूरत में हम छापेंगे, मजबूरी में छापेंगे, तो वो किताब बच्चे के पास जाते जाते और महंगी हो जाएगी। प्रिंटिंग होगी, बाइंडिंग होगी, उसका आना जाने का किराया ट्रांसपोर्टेशन का होगा। आपने डीजल के भी रेट बढ़ा दिए, आपने पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए, हर चीज़ के रेट बढ़ गए। अब आपको ये तय करना है कि क्या आपको तालीम के ऊपर इसी तरह हैवी टैक्सेस लगाने हैं, क्योंकि कागज़ के ऊपर टैक्स का मतलब ये है, इम्पोर्टेड कागज़ के ऊपर, कि आपने मजबूर कर दिया है पब्लिशर को कि वो लोकल कागज़ खरीदे। लोकल कागज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लोकल कागज़ की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है, लोकल कागज़ हर कुछ अर्से बाद उसकी प्राइस आप बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो आप कैसे आएंगे? दो चीज़ें और पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि लोकल कागज़ जो है वो बेहतर अभी तक क्यों नहीं हो सका हमारी। एक तो ये कि जो आप इम्पोर्टेड कागज़ की बात कर रहे हैं, हम उस मयार पे क्यों नहीं पहुँच पा रहे, एक तो मैं ये भी पूछूंगी। लेकिन एक बात और है जो यहाँ पर निशानदेही करना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो तालीमी कागज़ है उस पर ड्यूटी और टैक्सेस जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान के फैक्ट्स में आपके सामने रखूं तो 30% जो है वो ड्यूटी है, जबकि इंडिया को अगर हम कंपेयर करें तो 10 है। इसके अलावा इजिप्ट, ब्राज़ील, बांग्लादेश को हम अगर कंपेयर करें तो वो 17.5% है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हायर, यानी डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही हो गया। हाँ, डबल हो गया। तो बाकी, और अगर बाकी दुनिया भर के दीगर ममालिक की बात शामिल करें तो आपको फिर वो फिगर बिल्कुल ही कम होता हुआ नजर आता है। 7.5, 7, और कोरिया, जापान, थाईलैंड, टर्की, यूके, इसमें तो ज़ीरो है ड्यूटी। तो इसका मतलब कि वही वाली बात कि अगर आप तालीम को फ़रोग देना चाहते हैं तो जब तक आप निसाब, कागज़ और तालीम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर ही सब्सिडी नहीं देंगे तो कैसे जो है ना वो प्रमोट करेंगे। आप ये चार्ट, आपने जो चार्ट बनाया है इसमें 30% आपने ड्यूटी रखी है, 30% के बाद सेल टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, ये जाके 60% पे बैठता है जब वो इम्पोर्टर उस कागज़ को पाकिस्तान में कराची की पोर्ट पे कागज़ आता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा पहली चीज़ ये है कि हम लोकल कागज़ खरीदें, हम अपनी लोकल मिलों को फ़रोग दें ताकि वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन अगर लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, पेपर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, वो हमारी डिमांड को नहीं पूरा कर पा रहे तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर सिर्फ उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखेंगे इम्पोर्ट पे, तो हम अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कागज़ मिल नहीं रहा है, कागज़ की हाई प्राइसेस जा रही हैं। हम जब किताब देंगे तो महंगी आएगी। देखिए, चारों टेक्स्ट बुक किताब के ऊपर कितना अंदाज़ा फ़र्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किताब 300-400 रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, तो वो किताब आप कितने की होगी? आप समझ लें उसमें 50 to 60% इजाफा हो जाएगा, लाजमी।
ठीक है ना, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब अगर हम सिंपल सा एक फार्मूला बना लेते हैं कि जी हम एक पाकिस्तानी हैं, हमें कागज़ लोकल लेना चाहिए, तो मिलों को चाहिए कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी क्वालिटी कंट्रोल को यकीनी बनाए। देखें, कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि वो बाहर की चीज़ इस्तेमाल करे अगर उसके मुल्क में वो चीज़ अच्छी बन रही हो। मतलब मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा तो यही बिल्कुल उसूल है, मैं बाहर जब चीज़ जब लूँगा जब वो चीज़ हमें मिलेगी नहीं या वो यहाँ पे प्रोडक्शन में नहीं आएगी। हमारे स्कूल 1 अगस्त को खुल रहे हैं, ना सिंध टेक्स्ट बोर्ड ने प्राइसिंग फार्मूला फाइनल किया है, ना पंजाब में किताबें छप पा रही हैं, ना उनके टेंडर की किताबें पंजाब में छप पा रही हैं। यही पोजीशन ख़राब खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है एज ए चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन कि इमीडिएटली कागज़ के इशू को टॉप प्रायोरिटी दें। इस बजट के अंदर जो अभी फाइनल होने जा रहा है सेनेट के अंदर और कौमी असेंबली के अंदर, इस पे इंपोर्टेड कागज़ के ऊपर कम से कम 25% नहीं तो 20% ड्यूटी को कम करें ताकि वो किसी की रीच में आए। जो किताब के ऊपर कार्ड लगता है टाइटल के ऊपर, उस कार्ड के ऊपर ड्यूटी को कम करें। आप ये तय देखें, एक साइज़ होता है 68 ग्राम का साइज़ है और कागज़ का ग्रामेज है, हमें इस ग्रामेज का कागज़ आप उस पर ड्यूटी कम कर दें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कागज़ इस्तेमाल हो रहा है आप उस पर ड्यूटी कम करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो किताबी सनत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे बच्चों के लिए किताबें छप रही हैं उसके लिए हो रहा है, उसकी प्राइस पे ड्यूटी कम कर दें। तो ये तो एक आपने यकीनी तौर पर सॉल्यूशन भी बताया कि क्या हो सकता है और किस तरह से जो है वो निसाब जो है वो पब्लिश हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। और दूसरी बात ये कि मैं दोबारा आपसे उस तरफ भी आऊँगी, ब्रेक ले लेती हूँ पहले, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद सवाल हैं वो भी शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि कागज़ पर जो इंपोर्ट बढ़ रही है, ख़ास तौर पे जो निसाब है उसकी पब्लिशिंग में खासी प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी तरफ मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि इसमें 3 तरह के कागज़ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें मैं देख सकती हूँ कि 70 ग्राम का जो इम्पोर्टेड कागज़ है वो सबसे पहले यहाँ लगा हुआ है, जो कि इम्पोर्ट होता है और उसकी क्वालिटी सबसे बेहतरीन है। ये 190 पर kg पड़ता है। और अगर उसके अलावा दूसरे कागज़ की बात की जाए जो कि पाकिस्तान में बन रहा है, और ये इसका जो रेट है वो 230 पर kg है, ये भी 70 ग्राम लोकल है। लेकिन अगर मैं इस कागज़ को और जो इम्पोर्टेड कागज़ को, क्योंकि आप कैमरे में देख रहे हैं शायद आपको नज़र आ सके, समझा मैं सकूं, लेकिन इसकी और इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके अलावा एक और कागज़ है जो कि इससे शायद थोड़ा सा आप बेहतर उसको काउंट कर लें, उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन पहुँच जाती है 360 के लगभग जी, और ये भी पर kg है। तो इतना डिफरेंस होने की वजह क्या है, और अभी तक सर जो हम अपनी क्वालिटी है पेपर क्वालिटी उसको क्यों नहीं इम्प्रूव कर सके, क्या वजह है? पेपर क्वालिटी हम इसलिए इम्प्रूव नहीं कर सके कि हमारा कंपटीशन नहीं है। एक मुनाफली है, आपने इम्पोर्टेड कागज़ के ऊपर टैक्स लगवा दिया है गवर्नमेंट के साथ मिलके, FBR के साथ मिलके। वो जब कंपटीशन में कागज़ नहीं आ रहा, अब आप जो भी बना रहे हैं, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो, ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम पब्लिशर हो, हम तो नहीं है। हमने तो ये कागज़ बनाया है, ये प्राइस रखी है, तुम्हारी मर्जी है। ये इस वक्त इनका तरीक़ेकार है ब्लैकमेलिंग का। हमारा ये पाकिस्तानी सोच नहीं है। जैसे मैं आपको एक पाकिस्तानी की ऐसे से कह रहा हूँ कि मैं इनका कागज़ खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन ये क्वालिटी तो दें, ये उसकी अवेलेबिलिटी को तो यकीनी बनाएं। आप बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, आप बच्चों को किताबें नहीं देंगे तो पढ़ेंगे कैसे? आपने श्रीलंका की मिसाल दी थी, सबसे पहले वहाँ पे कागज़ शॉर्ट हुआ, इकोनॉमी डिस्टर्ब। बिल्कुल, ये श्रीलंका की हिस्ट्री है कि अभी जो बोरान का शिकार हुए 2 महीने पहले सबसे पहले उनके यहाँ कागज़ शॉर्ट हुआ, उनकी जो पेपर की माफिया थी उसने उसका बेड़ा गर्क किया। वहाँ पे जो क्लास 1 से मैट्रिक के एग्ज़ाम्स थे वो नहीं हो सके क्योंकि आंसरिंग कॉपीज़ नहीं आ सकी। उसके बाद इंटरमीडिएट के कैंसिल हुए। इस वक्त आप बुक्स की बात कर रही हैं, इसके साथ साथ आपको मैं कॉपी मैन्युफैक्चरर्स का भी बताऊं कि आप उर्दू बाज़ार कराची चली जाएं, आप उर्दू बाज़ार लाहौर चली जाएं, आप वहाँ पे सर्वे करें, आप देखेंगे कॉपी के मैन्युफैक्चरर्स खाली बैठे हुए हैं क्योंकि वो आपके पास जाते हैं। आप पेपर मैन्युफैक्चरर हैं, आप पेपर के डीलर हैं, आपसे कागज़ लिया, मार्केट में कॉपी लेकर आए, वो कॉपी अभी बिकी रही है, आपने पीछे फिर काफ़ी उसके रेट बढ़ा दिए। जो किताब वालों के साथ हो रहा है, किताब वाले इसलिए परेशान है कि पीछे प्रिंटेड होता है,
हर चीज़, ये किताब मेरे पास रखी हुई है तो इसके पीछे ये यहाँ पे इसकी ये प्राइस आ रही है, ये सब प्रिंटेड है। अच्छा, ये जो किताब है ये पाकिस्तानी पेपर पे प्रिंट हुई है? ये पाकिस्तानी प्रिंटर, पाकिस्तानी प्रेस उस तो पे। वैसे एज अ पब्लिशर जो है वो आप लोग प्रेफरेंस क्या देते हैं कि इम्पोर्टेड पेपर इस्तेमाल किया जाए या पाकिस्तानी पेपर बेहतर रहता है? मैं ये कहता हूँ कि मेरी प्रेफरेंस जो है वो पाकिस्तानी पेपर होगी, बीइंग ए पाकिस्तानी। हमें क्वालिटी दे दें, हमें कागज़ दे दें मुनासिब पैसों पे। नहीं अगर कर सकते, डिमांड पूरे मुल्क की ज़्यादा है, तो बराए मेहरबानी हुकूमत पाकिस्तान इम्पोर्टेड कागज़ की ड्यूटी को कम करे ताकि हम बाहर से कागज़ जो आ रहा है उसको अपनी दरसी कुतुब में इस्तेमाल कर सकें। ये मसला हल कैसे होगा? और अगर निसाब नहीं होता पब्लिश तो किस कदर प्रॉब्लम आ सकती है? और अगर प्राइसेस बढ़ा के भी, ठीक है आप बिजनेसमैन हैं, आप प्राइसेस बढ़ा के कहीं ना कहीं से पब्लिश कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो आम आदमी की जेब पर अभी किताबें खरीदना, कॉपियाँ खरीदना किस कदर भारी पड़ेगा? पहले ही लोग महंगाई से परेशान हैं, लोगों ने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया। मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ या मैं पब्लिशर हूँ तो मैं बाप भी हूँ। ये बात याद रखिए, अगर मैं बाप अपने को तसव्वुर नहीं करता, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मुझसे ज़्यादा नाअहल आदमी कोई नहीं है। और हमें बीइंग अ पाकिस्तानी ये चीज़ सोचनी चाहिए एग्जैक्टली कि कागज़ के लिए जो लोग FBR में, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुफ्ता इस्माइल साहब, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि इस कमिंग असेंबली के जो सेशन है इसके अंदर ही कागज़ के ऊपर एक 20% की ड्यूटी कम कर दें ताकि हम कागज़ को इंपोर्ट कर सकें, कार्ड को इंपोर्ट कर सकें और हम अच्छी किताबें और अच्छी और मुनासिब कीमत पे अपने बच्चों को दे सकें। बिल्कुल सही बात है। और बात यही है कि मुफ्ता इस्माइल साहब का आपने जिक्र कर दिया तो मुझे वहाँ पे फिर वो भी बात याद आ गई कि अभी जब बजट आया तो जो फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आती हैं, वहाँ तो बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई है क्योंकि आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और सभी लोग जानते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे जो कोकोमो हैशटैग है वो जितना वायरल हुआ, उसके बाद तो मेरे ख्याल से किसी से भी अब ये कारोबार ढके छुपे नहीं है, सबके सामने ही मौजूद है। तो जब आप वहाँ पर रिलीफ दे सकते हैं, ये तो फिर भी शायद आजकल के दौर में ये चीज़ें तो अब एक लग्जरी शायद काउंट मैं उनको कर लूँ बच्चों के लिए, क्योंकि जिस कदर जीना मुहाल है, आवाम का 2 वक्त की रोटी लेना भी मुश्किल है, तालीम का जो हाल है हमारी यहाँ, तो अगर हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ चीज़ों को सब्सिडाइज नहीं करेंगे तो बेहतरी नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पे अगर आपने तालीम को फ़रोग़ देना है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, कोई भी सूबा हो, जैसे कि भी खालिद अजीज़ साहब ने भी बात की कि सबसे ज़्यादा सीवियर मसला इस वक्त सिंध और पंजाब में हो सकता है। तो ये बड़े सूबे हैं, अगर यहाँ पर यही मसला रहेगा तो आगे जाके जो तालीमी साल है वो बुरी तरीके से मुतासर हो सकता है। और अगर ये पब्लिश होकर चीज़ें आ भी जाएंगी तो आवाम के जेबों पर इस कदर भारी पड़ेंगी कि उनके लिए इनको संभालना और इनको अफोर्ड करना नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रमशा कंवर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। हमने अपनी भरपूर कोशिश की कि आप तक तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो सही खबर, सही चीज़ लेकर आए। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।